अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़खर में खुश आमदीद। समथिंग इज़ कुकिंग। जनाब कुछ ना कुछ चीज़ पक रही है, किसी न किसी जगह पर कुछ नए खेल हैं जो शुरू हो चुके हैं और बज़ाहिर इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि एक नया चेस बोर्ड रेडी हो रहा है और इस चेस बोर्ड के ऊपर कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त जो है वो मोरों की सूरत में आगे पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इशारे यकीनी तौर पर जो नई गेम बन रही है, ये जो जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि समथिंग इज़ कुकिंग, ये इसी सिमत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब और उनकी जमात को भी अब इस बात का एहसास होता चला जा रहा है कि कुछ चीज़ें पक रही हैं, कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं, कुछ खेल हैं जिनका आगाज़ हो रहा है। मिसाल देता हूँ आपको, इस अमल का सबसे पहला आगाज़ आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लीडर्स की मुलाकात के साथ होता है, जिसमें ज़हूर बुलीदी जैसा नामवर पॉलिटिशियन इलेक्टेबल का नाम शामिल है। और वो बाज़ाब्ता तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं। और फिर उसके साथ ही पैरेलल ही कराची के अंदर कुछ एकदम से चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। वो जो है टसूरी साहब वो सरगर्म होते हैं और सरगर्म होने के बाद MQM के जो मुख्तलिफ धड़े हैं, जिसमें MQM जो है पाकिस्तान शामिल है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप है, उसके साथ साथ फारूक सत्तार हैं, उसके साथ PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, इनके साथ मुलाकातों के अमल का आगाज़ होता है। और फिर ये बात अब इत्तेहाद और इंज़माम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है और यहाँ पर भी जो टारगेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है। फिर उसके बाद जो इशारे हैं वो कुछ कदावर पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी मिल रहे हैं, जिसमें जहांगीर खान तरीन साहब शामिल हैं, जिसमें अलीम खान साहब शामिल हैं, जिसमें चौधरी सरवर साहब शामिल हैं। और इसी ज़िम्न में चौधरी सरवर साहब की कल लाहौर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है और ये मीटिंग होती है मखदूम अहमद महमूद साहब और यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब के साथ। और चौधरी सरवर साहब की पीपल्स पार्टी के इन लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि चौधरी सरवर साहब पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ऑल्दो पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक और ख़ुद चौधरी सरवर साहब की तरफ से अभी तक इस बात की तरफ इशारा नहीं किया गया कि जनाब उनकी कोई पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहांगीर तरीन साहब और चौधरी सरवर साहब, मखदूम साहब, ये तीनों के तीनों लूप में मौजूद हैं कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में। अगर आपको याद हो, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनूबी पंजाब में जनूबी सूबा महास जो खुसरो बख्तियार साहब जिसके सरबराह थे और 2018 के इलेक्शन से पहले ये महाज बनाया गया था और फिर ये महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गया था। और इस महाज ने जनूबी पंजाब के अंदर अच्छी खासी सीटें हासिल की, तकरीबन 27 के करीब इनकी वो जो है सीट्स मौजूद हैं जो प्रोविंशियल असम्बली है, और तकरीबन 17 से 18 सीटें इनकी नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। ये एक अच्छा और बड़ा ताकतवर ग्रुप है। और जहांगीर तरीन साहब की खुसरो बख्तियार साहब के साथ भी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो चुकी हैं और जहांगीर तरीन साहब ने खुद अपने हल्का अहबाब के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें और राब्ते शुरू किए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि जनूबी पंजाब फ्यूचर में होने वाली जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जहांगीर तरीन साहब की सरगर्मियों के एक अहम रूह रवां रहे हैं चौधरी सरवर साहब। और चौधरी सरवर साहब की इस सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकात और ख़ास तौर पर उस लीडरशिप के साथ मुलाकात जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ बहुत ही ज़्यादा इंगेज हैं, इस सिमत में इशारा कर रहा है कि जनाब कुछ ना कुछ एक नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक और लीडर की तरफ से भी इस सिमत में इशारा आया है तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। आपको याद है कि कुछ अरसा पहले पीपल्स पार्टी के नौजवान सेनेटर और बड़े दमंग सेनेटर थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिनको आज़म स्वाति साहब के हक़ में ट्वीट करना महंगा पड़ गया था। और फिर वो अपनी ट्वीट पर ना सिर्फ कायम रहे बल्कि इसके बाद उनकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ कुछ इख्तलाफात पहले भी चल रहे थे, खैर उसमें कुछ ज़्यादा तेज़ी आई और फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर
खोखर साहब से उनकी सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा ले लिया गया और उन्होंने बखुशी इस्तीफ़ा दे भी दिया। अब कल रात उन्होंने कामरान खान साहब के शो में दुनिया न्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हुए इशारा दिया। उनका ये कहना है कि जनाब जो मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ़ जमातों में मौजूद जो सीनियर सियासतदान हैं, जो मुहब्बे वतन सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग हैं, वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए कौन सा लाहे अमल इख्तियार किया जाए, कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल क्या है। उनका ये कहना है कि अभी तक हमने किसी ग्रुप की सूरत के अंदर या किसी जमात की सूरत के अंदर बैठकर हमने ये तबादला ख्याल करना नहीं शुरू किया। हमने ज़ाती सतह के ऊपर बैठकर चंद पॉलिटिशियन, कामरान खान साहब ने उनसे कहा कि नाम बताएं कि आपके साथ राब्ते के अंदर या आपके साथ ये जो मुशावरत चल रही है इसके अंदर और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये जवाब दिया था कि जनाब ये वो मौका नहीं है जहाँ पर सारे कार्ड्स को एकदम ओपन करके रख दिया जाए। जब हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे, जब हम पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल तलाश कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम पूरी कौम के सामने आकर ना सिर्फ अपने तमाम ग्रुप को भी लेके आएंगे बल्कि जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनकी निशानदही भी करेंगे और मसाइल का हल भी पेश करेंगे। अब ये तमाम डेवलपमेंट्स अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो टॉक की है कामरान खान साहब से, कामरान खान साहब के शो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट जो है मरकज़ के अंदर, उसके बारे में उनका ये कहना था कि जनाब इनके पास मसाइल का कोई हल नहीं है और अभी तक कोई इनकी तरफ से वाज़े रोड मैप भी नहीं सामने आया। चाहे जाए कि हम इस बारे में उम्मीद कर लें कि ये मईशत को या पाकिस्तान को दरपेश सियासी चैलेंजेस का हल निकालने में कोई ना कोई इनके पास कोई सलूशन मौजूद है, वो अभी तक सलूशन नज़र नहीं आया। जबकि इमरान खान साहब की कारकर्दगी तो इल्ला माशाल्लाह सबके सामने है। इस कारकर्दगी के ऊपर क्या बात की जा सकती है, बल्कि उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि इमरान खान साहब को ऑल्दो के इस वक्त वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब वो अपनी कारकर्दगी या अपनी मकबूलियत की ऊंचाई पर गए थे उस वक्त भी उन्होंने अपने रवैये के अंदर तब्दीली लाने का ज़रा सा भी इशारा नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़ात के हिसार से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मैंने 3 मिसालें आपके सामने रखी हैं, MQM की, पीपल्स पार्टी की और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की, ये तीनों डेवलपमेंट्स हैं और ये अंदर खाते ये वाली डेवलपमेंट्स चल रही हैं और ये डेवलपमेंट्स किस नतीजे पर जाकर पहुंचेंगी ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मेरी नज़र में ये बन रहा है कि क्या न्यूट्रलिटी अभी तक मौजूद है, क्योंकि बदकिस्मती कहें या जो भी कहें कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर एक सियासी डेवलपमेंट, चाहे वो मुत्तहिदा के मुख्तलिफ धड़ों का इंज़माम हो, चाहे पीपल्स पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप की शमूलियत हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातें हों, चाहे जनूबी पंजाब सूबा महाज हो या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की हम ख्याल अरकान से मुलाकातें और मुशावरतें हों, इस सब के ताने बाने फौरी तौर पर जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो ताने बाने जाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ते हैं। फिर ये सवाल डेवलप होता है कि क्या न्यूट्रलिटी अभी तक मौजूद है या न्यूट्रलिटी के पर्दे के पीछे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, और क्या फिर दूसरा सवाल ये डेवलप होता है कि क्या ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है या मुस्तकबिल में होने जा रहा है इसका वाहिद मकसद इमरान खान साहब का रास्ता रोकना तो नहीं। अगर इन 2 सवालात का अगर हम जायज़ा लें तो ये जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं इनको समझना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिसाल देता हूँ आपको कि इस वक्त इमरान खान साहब का नैरेटिव क्या है। इस वक्त इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से जो रिक्वायर्ड है, उनको जो वाहिद चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि वो एक मरतबा फिर आकर उनकी पुश्त के ऊपर खड़े हो जाएं और उनको इक़्तिदार तक ले आएं, चाहे वो खुद आएँ, चाहे उसके लिए RTS बिठाना पड़े, चाहे उसके लिए मैनिपुलेशन करनी पड़े, चाहे उसके लिए जोड़ तोड़ करनी पड़े, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट उनको करके दे और इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाए। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट
किक आउट कर दे, इनको निकाल बाहर फेंके ताकि मेरे लिए आने का गुंजाइश बने। और इस्टेब्लिशमेंट ये करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, और यही वजह है कि इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो हर गुज़रते दिन जो है वो सख्त होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ से अब उसका जवाब आना शुरू हो गया, और इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो पॉइंट है या उनकी जो कमज़ोरी है, अब इस तरह लग रहा है कि उसको निशाना बनाया जा रहा है, यानी उनकी अहलिया साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से बुशरा बीबी इस वक्त लाइम लाइट में आ चुकी है। चाहे उनकी ऑडियो लीक हो जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ, या चाहे मुख्तलिफ़ तरीके से उनके ज़रिए होने वाली या उनसे मुतल्लिक चीज़ें हों वो सामने आ रही हैं। अभी जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम के अंदर जिस शख्सियत को इमरान खान साहब की जो हम कह सकते हैं नाकामी का या उनकी हुकूमत की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया, उसको बुशरा बीबी का नाम ही दिया गया कि जनाब 3 लोग थे जो इमरान खान की हुकूमत की नाकामी के जिम्मेदार हैं, शहजाद अकबर, उस्मान बुज़दार और साबिक़ खातून अव्वल। इसका मतलब ये है कि इमरान खान का जो वीक पॉइंट है उसको टारगेट करके उसको हिट किया जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का पॉलिटिकल कैपिटल अगर हम देखें तो इस वक्त किस चीज़ से जुड़ा है? उनका पॉलिटिकल कैपिटल इस वक्त जुड़ा हुआ है उनके उस ऐलान से जो उन्होंने अपने ही लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के मौके पर रावलपिंडी में किया था, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि हम इस सिस्टम से बाहर निकल आएंगे। नवंबर भी ख़त्म हो गया, दिसंबर भी ख़त्म हो गया, जनवरी का आगाज़ हो गया, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक उस सिस्टम से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं, या उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं कि इमरान खान साहब उस सिस्टम के अंदर ही रहे। और उसके लिए जो जवाज़ है वो है हम पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस। अब इकनॉमिक कंडीशंस के साथ आकर जब बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर जो है इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि इमरान खान साहब को इस साल यानी 2023 के अंदर वो सियासी गुंजाइश नहीं मिलेगी जहां पर वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इस्तेमाल कर सके, और उसी कैपिटल को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नेटिंग की जा रही है। कराची की सीट्स जो थी वो इमरान खान साहब के लिए जो 20-22 सीटें थी कराची में जो उन्होंने हासिल की, यही इनफैक्ट उनको नेशनल असम्बली के अंदर लीड लेने का अब मौका फराहम किया गया, और उसके लिए पीएसपी और एमक्यूएम को कुर्बानी देना पड़ी। एमक्यूएम 7 सीटों पर आ गई, पीएसपी को 1 सीट नहीं मिली, और वहाँ पर जो तमाम की तमाम सीट्स थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। फैसल वाउडा ने शहबाज शरीफ साहब को हरा दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर डेवलप हुई। अब अगर एमक्यूएम रीयूनाइट हो जाती है तो वो इस पोजीशन में, हम बज़ाहिर इस बात का इम्कान जाहिर कर सकते हैं कि वो इस पोजीशन में आ सकती है जहाँ पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे, बशर्ते के अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए भी कुछ गुंजाइश निकाली जाए। और बज़ाहिर इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि एमक्यूएम के में अल्ताफ़ साहब के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाली जा सकती है। इसी तरीके से जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि इमरान खान साहब की जो दूसरा बेस कैंप है वो है पेशावर से भी यानी खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से भी इस बात के इशारे मिल रहे हैं। अभी मूसा ज़ई साहब जो पीटीआई के रुकन असम्बली थे, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वो JUIF में शामिल हो रहे हैं, और ये खबर ऑलरेडी ज़ेर गर्दिश है कि पीटीआई के तकरीबन 22 के करीब अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जो JUIF या ANP या पीपल्स पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सिर्फ इस बात के मुंतज़िर हैं कि किस वक्त ये जो इंतखाबात का ऐलान हो, वो PTI की टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। और ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन जीतने के लिए जमात की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने ही हल्का इंतखाब में इलेक्टेबल्स कहलाए जाते हैं, और जीत इनके लिए एक आम सी बात है। लिहाजा अगर ये वाले लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं, पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब सूबा महाज अलग हो जाता है, जहांगीर तरीन चौधरी सरवर साहब अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर देते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं या नून के साथ मिल जाते हैं, जिस तरह की भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब भी, KP भी और सिंध भी, तीनों जगह पर इमरान खान साहब के लिए जो गुंजाइश है वो कमज़ोर हो जाएगी। और फिर यहाँ पर वही नुक्ता उठता है कि क्या ये न्यूट्रलिटी को नज़रअंदाज किए बगैर मुमकिन है? तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि फ़िलहाल ये जो चीज़ें चल रही हैं ये ज़ाती लेवल के ऊपर चल रही हैं। न्यूट्रलिटी अभी तक मौजूद है, लेकिन अगर इमरान खान साहब
نے یہ اشاروں کو نہ سمجھا، اگر عمران خان صاحب نے اپنی جو روش اپنائی ہوئی ہے اسی روش پر چلتے رہے تو پھر یہ نیوٹریلٹی، ان تمام اشارے جو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا 3 کے 3، ان تینوں کو کسی نہ کسی لائن پر، کسی نہ کسی پیج پر لا جائے گی، لے آئے گی، اور اس کے بعد وہی شطرنج ہوگی، وہی کھلاڑی ہوں گے، لیکن اس مرتبہ ان تمام شطرنج کے اوپر جو چالیں چلی جائیں گی اس کا صرف اور صرف ایک نشانہ ہوگا، فال آف عمران خان، عمران خان کا پولیٹیکل کیپٹل چھیننا اور عمران خان کو سیاسی گیم سے آؤٹ کرنا۔ اور عمران خان صاحب کے لیے یہ موقع اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ اپنی پولیٹیکل جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی پولیٹیکل لائف کے اندر اس وقت سب سے زیادہ مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں، اور یہی فیصلے اس بات کا تعین کریں گے کہ یہ جو ان کے ارد گرد یہ جو سم تھنگ از کوکنگ ہے، یہ کوکنگ ان کے خلاف جائے گی، اور اس کا لیے عمران خان صاحب کو اپنے موقف کے اندر کچھ لچک لانا پڑے گی، جس کے لیے وہ بظاہر تیار نظر نہیں آ رہے، اور جس طریقے سے وہ اب حملہ آور ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، تو اس کے بعد نیوٹریلٹی بھی کچھ زیادہ دیر تک میرا خیال ہے کہ شاید نہ رہ پائے، اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ کسی نہ کسی جگہ پر آ جائیں اور عمران خان صاحب کے لیے سیاسی پیش قدمی میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔